आता है, पर मुंबई व्हाट आर यू गाइस डूइंग एक्चुअली? क्योंकि मल्टीपल तरीके से मैं देखता हूँ, कहते हो गलत ही कर रहे हो यार। टॉस जीत के आप बैटिंग करते हो, ओके फाइन, चलो मान लिया टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो कि हम 190 के पार चले जाएंगे, तो चेन्नई ये चेज नहीं कर पाएगा क्योंकि 2019 से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पर ये आप वही टीम है जो 240 अभी चेज करवा के आई है, सो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें रायन रिकल्टन 5-6 छक्के मार देते हैं। एक्चुअली शुरुआत पहले 10 ओवर तो आपने रूल किया इस मैच को, तो 10 ओवर अच्छा खेलने के बाद अगर आप 160 भी नहीं बना पाते हैं, तो इसका मतलब कि चीजें तो बहुत खराब है ना। और इंपैक्ट प्लेयर के रूल आने के बावजूद आपकी बैटिंग 7 पे समाप्त हो जाती है यार। 8 पे आपके पास क्रिश भगत है, 9 पे आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, और 7 पे भी आपके पास रॉबिन मिन्स है, हार्दिक पांड्या जिनके पास फॉर्म नहीं है, और सूर्य कुमार यादव जिनके पास फॉर्म नहीं है। तो ऐसे में आपकी बैटिंग अगर 7 पे समाप्त हो रही है, तो सर देयर इज अ प्रॉब्लम। इतने जो आपके पास जो भारतीय, आपने अश्विनी कुमार को बाहर बिठा दिया यार। आप ट्रेंट बोल्ट को अगर बाहर बिठाए थे तो बिठाए थे, आप यहाँ पे शर्फेन रदरफोर्ड को खिला सकते थे, और फिर आपको रॉबिन मिन्स खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या खिला भी लेते फिर कृष भगत को मत खिलाते यार। आई मीन कितने बॉलर्स चाहिए, और इतने सारे बॉलर्स के साथ चले जिसमें कृष भगत का आपको सिर्फ एक ही ओवर कराने का मौका मिला। दैट्स ऑल, जस्ट 1 ओवर। जसप्रीत बुमराह के ओवर ही रह गए। 160 अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह अपने पूरे ओवर्स ना करें, दिस इज ब्लास्फेमी। इनफैक्ट जब शुरुआत के जो उनके 2 ओवर्स थे, उसमें वो शायद ऋतु ने एक ही बॉल खेली थी। अरे एक ओवर कराइए, क्योंकि ये मैच नहीं है जो 19 में 20 ओवर में सेटल होने वाला है, तो अभी होगा। जस्ट अटैक एट द स्टॉप। गजनफर ने 2 ओवर में 1 विकेट चटका दी, वो विकेट अच्छी इंपॉर्टेंट थी, बट देन थर्ड और फोर्थ ओवर के लिए एंड तक रोक के रखा हुआ था। उसके बीच में रघु शर्मा अपने 4 ओवर डाल गए। रघु ने अच्छी गेंदबाजी की, पर आई एम जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपके पास रन ही नहीं है, और आपके 2 मेन विकेट टेकर्स हैं, जिसमें से एक है बुमराह, दूसरे हैं गजनफर, क्या आप उनके 8 ओवर पहले 13-14 ओवर में समाप्त नहीं करा देना चाहते? क्योंकि 18-19 ओवर तक किसने देखा क्या होगा यार, और उनकी साझेदारी बन रही है, आप बनने दे रहे हो, चलने दे रहे हो। पता नहीं यार, ऑनेस्टली मेरे को तो स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। अश्विनी कुमार, एक मैच खराब हुआ उस बच्चे का, उससे पहले तो गुजरात में 4 विकेट लेके आया था यार। आपने उनको भी बाहर बिठा दिया। कृष भगत को आप खिलाते हो, फिर बाहर कर देते हो, खिलाते हो तो 1-2 ओवर कराते हो। एक दिन 20वां कराया था, यहाँ पे 1 ही कराया, और बाद में 1 नहीं, एक्चुअली बाद में आपने 1 और ओवर उनसे करा लिया, पर शुरुआत में 1 था, 1 ओवर में 18 रन थे उनके। सो स्क्रैच दैट कर देना जो पहले बोला, पर लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गॉन राइट। और सूर्या बहुत साधारण है यार। एक्चुअली इस बार लगा कि शायद थोड़ी फॉर्म वापस आई है। नूर को आपने कुछ अच्छे शॉट मारे, पर फिर वो घोष की गेंद पे आप कट मारते हो, आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा, अगर वो 100 रन की पारी छोड़ दी जाए, तो फिर आपके तो आंकड़े बहुत ही साधारण है यार। कहाँ 170 के स्ट्राइक रेट से कहाँ पे 120 पे नजर आएंगे सीधा। हार्दिक पांड्या 100 से ज्यादा गेंदें हो चुकी हैं, और आपने सिर्फ 4 छक्के लगाए हैं। अब बॉलिंग के अंदर आपकी शायद 3 या 4 विकेट है, और 12.5 से ऊपर का इकोनॉमी चल रहा है सर। तो जो बड़े नाम अगर इफ दे नॉट टर्निंग अप एंड पुटिंग देयर हैंड अप एंड गेटिंग काउंटेड, तो टीम बेहतर कैसे करेगी? ना तो रणनीति अच्छी लग रही है, जहां पे 7 नंबर पे बैटिंग समाप्त। गेंदबाजी के अंदर पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस मैच में आपके मेन बॉलर्स के ओवर रह गए, जब तक आप उनको लेकर आए तब तक मैच खत्म हो चुका था। बड़े खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज गॉन राइट। टेक्निकली, मैथमेटिकली, आई डोंट नो, मे बी दे कैन स्टिल क्वालिफाई, पर जैसा खेल रहे हैं ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है कि क्वालिफिकेशन के इर्द गिर्द भी आ पाएंगे, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट लुकिंग गुड यार। अच्छे खिलाड़ी, जो बड़े खिलाड़ी हैं, नामचीन नाम जो है, वो इस समय तो नाम बड़े हैं, पर काम तो बहुत ही साधारण नजर आ रहे हैं ना। और उसमें सबसे बड़े जो नाम है वो यही है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, एंड देन बारिंग दैट सेंचुरी तिलक वर्मा। ये 3 नाम तो आई मीन दे आर अंडर स्क्रूटनी। ट्रेंट बोल्ट तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से एग्जिट के बिल्कुल पास ही खड़े हैं, तो वो दीपक चार को आपने पहले ही छोड़ दिया था, तो वो भी एग्जिट के पास ही खड़े हैं। दैट इज नॉट दैट इज वर्किंग आउट वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीजें अच्छी नहीं लग रही।